नमस्कार दोस्तों। रेड आर्मी फंक्शन एक जर्मन उग्रवादी संगठन था और इसकी स्थापना 1970 में एंड्रियास बादर एंड 4 अन्य मेंबर्स ने मिलकर करी। रेड आर्मी फंक्शन ने 1970 से लेकर 1993 तक कई क्राइम किए, जिसमें से जर्मन ओटोमन एंड जर्मन दूतावास की घेराबंदी प्रमुख है। रेड आर्मी को 34 डेथ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें प्रसिद्ध उद्योगपति हंस मार्टिन स्लेयर एंड बैंक मैनेजर जुर्गन पोंटो की हत्या प्रमुख है। इस समूह ने 1973 से लेकर 1995 तक 296 बम अटैक किए। इसका एक अलग लोगो था, रेड स्टार, जिसमें हेकलर एंड कोस MP5 मशीन गन दिखाई गई। रेड आर्मी ने हमेशा खुद को रोटे आर्मी फैक्शन कहा है, कभी भी बादर मिन्होफ समूह या गिरोह नहीं माना। बादर मिन्होफ गैंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले मीडिया और सरकार द्वारा किया गया था। समूह ने कभी भी इन नामों का इस्तेमाल ही नहीं किया था। इस समूह में सैकड़ों की संख्या में मेंबर्स थे, न कि 2 आंकड़ों वाले समूह। तो आइए इस रेड आर्मी फैक्शन के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इस तरह की समूह बनाने की कहाँ जरूरत पड़ी। इस घटना की शुरुआत 1967 ईस्वी में तब हुई जब ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने बर्लिन की यात्रा की। इस यात्रा को रोकने के लिए छात्रों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और यहीं से इस संगठन की शुरुआत होती है। ईरानी शाह ने समर्थकों के प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठियां चला। दूसरे दिन प्रोटेस्ट के बावजूद ईरानी शाह ने बर्लिन ओपेरा हाउस का दौरा किया। छात्रों ने ओपेरा हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान जर्मन छात्र की पुलिस अधिकारी द्वारा हेड में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या ने जर्मन युद्ध को प्रभावित कर दिया। 2 अप्रैल 1968 को एंसलिन और बादर इसमें शामिल हो गए। इन्होंने 1968 के वियतनाम युद्ध के विरोध में फ्रैंकफर्ट के 2 डिपार्टमेंट स्टोर में आग लगा दी। 11 अप्रैल 1968 को प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट के लीडर रूडी की जोसेफ बच्चन द्वारा सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। इन सारे घटनाक्रम को बिल्ड चितुंग नामक न्यूज़पेपर ने सरकार की आलोचना करी। रेड आर्मी फंक्शन का गठन जर्मनी और यूरोप में क्रांतिकारी समूहों को संगठित करने के लिए किया गया। उसके बाद समूह के सदस्यों ने मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को स्वीकार कर दिया। रेड आर्मी के 4 मेंबर्स को आगजनी एवं मानव जीवन को खतरे में डालने के आरोप में दोषी साबित किया गया, जिसके लिए उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। जून 1969 को इन 4 मेंबर्स को माफी के तहत टेम्परेरी पैरोल दी गई। 6 महीने बाद नवंबर 1969 में कोर्ट ने मांग की कि वे कस्टडी में वापस आ जाए, लेकिन एक मेंबर को छोड़कर बाकी वाले 2 फ्रांस चले गए। 1970 में रेड आर्मी के एक मेंबर इंसलिन ने वेस्ट बर्लिन के एक अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर में इजिप्ट 883 नाम से एक आर्टिकल लिखा, जिसमें मैगजीन एंड रेड आर्मी के लिए एक बिल्डिंग की मांग करी। रेड आर्मी के 4 मेंबर्स बादर, इंसलिन, महलर और मिनोफ जॉर्डन चले गए। वहां से उन्होंने पीपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन एंड फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO गुरिल्लाओं के साथ प्रशिक्षण लिया। जब वे जर्मनी से लौट आए तो उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष कर दिया, जिसमें बैंक रॉबरीज, राइज मनी, जर्मन पुलिस स्टेशनों पर बम अटैक आदि कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। 1970 में मिनोफ द्वारा लिखी गई एक घोषणा पत्र में पहली बार हेकलर एंड कोच PM5 सब मशीन गन के साथ RAF एंड रेड स्टार लोगों का इस्तेमाल किया गया। 2 साल बाद 1972 में बादर, इंसलिन, महलर और मिनोफ को जर्मन पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद भी रेड आर्मी के अन्य सदस्यों ने आगे की घटनाएं जारी रखी। 24 अप्रैल 1975 को स्टॉकहोम में वेस्ट जर्मन एम्बेसी को रेड आर्मी द्वारा सीज कर लिया गया। दूसरा अटैक 7 अप्रैल 1977 को रेड ट्रैफिक लाइट का वेट करते हुए सिगफ्राइड की RAF ने मशीन गन से हत्या कर दी। पहली बार 28 अप्रैल 1977 को रेड आर्मी के लीडर्स को हत्याओं, बम अटैकों एंड हत्या के प्रयासों से और आतंकवादी संगठन बनाने आदि सभी का दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। 5 सितंबर 1977 को श्रेलेयर का अपहरण कर दिया और इस संगठन ने सरकार से मांग रखी कि 11 बंदियों की रिहाई की जाए। और आखिरी 13 अक्टूबर 1977 को फ्रैंकफर्ट जाने वाली लुफ्थांसा फ्लाइट 818 को हाईजैक कर दिया। फ्लाइट को रोम में लैंड कराया गया और बाद में लारनाका, फिर दुबई और फिर अदन के लिए टेक ऑफ किया गया। 5 दिन बाद 18 अक्टूबर को जर्मन पुलिस ने रात 5 बजे फ्लाइट पर हमला किया और 4 हमलावरों को गोली मार दी गई। इस खबर को सुनते ही 19 अक्टूबर रात को एंड्रियास बाडर, जॉन कार्ल रास्पे, इंसलिन, मोलार्ड ने जेल में खुद को गोली मार। 1978 से 1998 तक रेड आर्मी ने विभिन्न घटनाओं को अंजाम दिया और 20 अप्रैल 1998 में समूह को भंग करने की घोषणा करी गई। जर्मन में एक 8 पेज टाइपराइटर लेटर राइटर्स न्यूज एजेंसी को फैक्स किया। मशीन गन रेड स्टार्स के साथ RAF पर सिग्नेचर किए गए। RAF पर कई फिल्म और टीवी सीरियल भी बनाए गए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध फिल्म द बादर मिनोफ कॉम्प्लेक्स। इस फिल्म को 81वें अकादमी पुरस्कार और 66वें गोल्ड ग्लोब प्राइज से सम्मानित किया गया। थैंक यू।